नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना स्टडी ऑफिशियल ऐप पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे। सेकंड पेपर है हमारा फर्स्ट ईयर का, जिसका नाम है शिक्षा के उद्देश्य, ज्ञान एवं पाठ्यचर्या। तो उसका हमारा पहला यूनिट है शिक्षा के अर्थ एवं उद्देश्य, और बहुत इंपॉर्टेंट और सबसे लेंथी यूनिट भी है ये, और इससे प्रश्न बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछे भी जाते हैं। और हमारा पेपर का नाम तो आपको पता है कि शिक्षा के उद्देश्य एवं पाठ्यचर्या है। तो सबसे पहले हम बात इसी की करेंगे कि शिक्षा का अर्थ क्या है और उसके उद्देश्य क्या है, ठीक है ना। इसके बारे में हम फिर ज्ञान की प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे, इसके स्वरूप और शिक्षा से संबंध क्या है। इन कुछ पॉइंटों के हम विशेष प्रश्नों की बात करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न ही पढ़ने केवल हमको अपनी सीरीज में से, ठीक है। तो चलिए, आप लोग आधे घंटे या 20 मिनट मेरे साथ में क्लास लीजिए और आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी मिलेगा। एटलीस्ट टाइम पर आप लोग इस क्लास को देखकर चले जाना, ऐसी क्लासों को आपका काम आराम से हो जाएगा। पहला क्वेश्चन आप लोगों का आता है कि जिज्ञासा की प्रवृत्ति को प्रवाह एवं दिशा किसके माध्यम से प्राप्त होती है। तो राइट आंसर होगा आपका शिक्षा के द्वारा। क्लियर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका कि भाई लैटिन भाषा में हमारा एजुकेशन शब्द जो है, एजुकेशन लिया गया है लैटिन भाषा से। तो इसमें जो एजुकेशन है हमारा ये वाला, इस एजुकेशन में ये हमारा जो शब्द है ई, इस ई का अर्थ क्या होता है। ई का मतलब होता है बाहर निकाला, यानी ई का मतलब होता है एग्जिस्ट। यहाँ पर इसका ई जो नाम लिया गया है एजुकेशन में, ई वर्ड, इसका जो ई लेटर है इसका पूरा अगर हम एक्सप्लेन करें तो एग्जिट होता है, यानी बाहर निकालना, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा से मेरा अर्थ बालक का मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास है। ये उपरोक्त स्टेटमेंट किसका है साथियों? महात्मा गांधी का है। ये याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अपना कि शिक्षा को अनुभवों की निरंतर पुनर्रचना के द्वारा जीने की प्रक्रिया माना है। ये किसका कथन है साथियों? ये है जॉन डीवी का कथन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी एक स्टेटमेंट इस यूनिट से पूछा जाएगा, तो हमारे 4-5 स्टेटमेंट है, बस इनको याद रख लेना, 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा भाई, ठीक है। तो शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का प्राकृतिक सुव्यवस्थित और प्रगतिशील विकास है। शिक्षा की उपरोक्त परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? ये परिभाषा पेस्टोलॉजी के द्वारा दी गई है श्रीमान जी, याद रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा का अर्थ अंतःकरण शक्तियों का बाह्य जीवन से समन्वय स्थापित करता है। तो ये स्टेटमेंट किसका है? ये स्टेटमेंट है हार्वर्ट स्प्रेंगर का। किसका है? हार्वर्ट स्प्रेंगर का है भाई, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आता है, अब देखिए आगे। एडम्स और रॉस के अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया में 2 पक्ष कौन कौन से होते हैं? एक तो है विद्यालय और दूसरा होता है शिक्षक, ठीक है। ये 2 पक्ष बताए थे एडम्स और रॉस ने, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। देखिए, ज्ञान की कौन सी कसौटी को समझने के पश्चात ही वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है? तो वो होता है क्रिया साफल्य को, ठीक है। यानी क्रिया की सफलता के पश्चात ही हमें पता लगता है कि हमारे पास वास्तविक रूप से ज्ञान प्राप्त हुआ है या नहीं हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा एक त्रैमुखी प्रक्रिया, विचार किसका है भाई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको निशान लगा लीजिए आप लोग। और ये कथन है अपना जॉन डीवी का ही, ठीक है, कि शिक्षा एक त्रैमुखी प्रक्रिया होती है। जॉन डीवी ने बताया था और इस तरीके से बताया था। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पर बताया था शिक्षक या विद्यार्थी, और यहाँ पर आएगा अपना पाठ्यचर्या यानी पाठ्यक्रम, ठीक है। ये 3 बताए थे, टीचर बताया था, स्टूडेंट बताया था, और कैरिकुलम यानी पाठ्यचर्या भी बताई थी। ये 3 त्रिमुखी प्रक्रिया इसी वजह से बताया था उसने। तो ये त्रिआयामी है। अगला है क्वेश्चन अपना, इस लोक से परे और कुछ भी नहीं है। तो ये एक मान्यता किसकी थी? ये मान्यता प्रकृतिवादियों की थी। क्लियर। और प्रकृतिवादियों ने शिक्षा का जो प्रक्रिया था उसका स्वरूप कैसा माना था? वो माना था कि भाई प्रकृतिवादी मानते थे कि जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित है। कैसी है? बाल केंद्रित, जिस तरह व्यवहारवादियों ने माना था। अगला क्वेश्चन है कि जीवन जीने की कला का विकास करना शिक्षा का उद्देश्य दिया। ये किसने दिया था? ये भी हार्वर्ट स्प्रेंगर का ही कथन है भाई। अगला क्वेश्चन है अपना, यंत्रवादी प्रकृति के प्रमुख प्रश्रोता कौन है भाई? याद रखना, कौन है? हब्स। कौन है? हब्स साहब है, ये हब्स है, हब्स, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। नेक्स्ट है ईमाइल। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ईमाइल जो पुस्तक है, एमिल कह लो चाहे ईमाइल कह लो, ये पुस्तक रीट में भी 2 बार पूछी गई है। तो ये पुस्तक किसकी है? रूसो की है। किसकी भाई?
रूसो की पुस्तक है ये ईमाइल, याद रखना, एमिल कह लो चाहे ईमाइल। नेक्स्ट अपना स्टेटमेंट है, इसको मत याद रखना, बहुत लंबा स्टेटमेंट है तो ये पूछा भी नहीं जाएगा अक्सर एग्जाम में। उसके बाद अगला प्रश्न है कि एक पुस्तक और याद रखनी है आपको, द लॉज। कौन सी है? द लॉज। ये पुस्तक किसकी है? बताओ भाई। द लॉज ये पुस्तक किसकी है? ये पुस्तक साथियों प्लूटो की है। किसकी है? प्लूटो की। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट ही याद रखना है बस। आदर्शवाद में तर्क चिंतन को प्रयुक्त करते हैं। किसको करते हैं? निगमन चिंतन पर बल देता है आदर्शवाद। ठीक है। और आदर्शवाद के स्रोत कौन होते हैं? प्रतिज्ञाप्ति, यानी ज्ञान की प्राप्ति क्या होता है? स्रोत। सुकरात की एक शिक्षण विधि आपको बता दूं, सुकरात ने प्रश्नोत्तर विधि दी थी। किसने थी? सुकरात ने दी थी प्रश्नोत्तर विधि, याद रखना भाई। अगला है अपना, शिक्षक को एक जलते हुए दीपक की उपमा किसने दी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना कि एक शिक्षक को जलते हुए दीपक की जो उपमा दी है वो दी है रविंद्रनाथ टैगोर ने, जिन्होंने राष्ट्रगान भी लिखा था, आपको ध्यान हो तो। अगला क्वेश्चन है, सत्यम शिवम सुंदरम की अवधारणा किस दर्शन के प्रमुख रूप में बल देती है? बताओ, याद रखना, ये आदर्शवाद ने बल दिया है कि सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही सबसे बड़ा सुंदर है। ठीक है, सत्य ही सबसे अच्छा सुंदर है। तो ये जो मान्यता थी ये आदर्शवाद की मान्यता थी। अगला क्वेश्चन है अपना, देखेंगे, ये वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि यथार्थवाद को मानते हैं। यथार्थवाद को हम क्या मानते हैं? ज्ञान मीमांसा दर्शन मानते हैं। ज्ञान मीमांसा की विचारधारा जो यथार्थवाद ने ही दी थी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है, यथार्थवाद चिंतन की प्रक्रिया को क्या मानते हैं? ये मानते हैं समस्या केंद्रित। क्या मानेंगे? समस्या केंद्रित मानते हैं। नेक्स्ट है अपना, बहुत लंबी यूनिट है, थोड़ा सा आप लोग धैर्य बना करके रखें। हाँ, तो नेक्स्ट आएगा अपना ये वाला, जॉन डीवी द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? जॉन डीवी ने पुस्तक लिखी थी ये वाली, द स्कूल एंड द चाइल्ड। कौन सी लिखी थी? द स्कूल एंड द चाइल्ड। ये पुस्तक लिखी थी ड्यूवी के द्वारा, जॉन डीवी बोलेंगे उसको हम। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन अपना आता है, प्रयोजनवाद जो है, प्रयोजनवाद, आप वो दर्शन को क्या मानते थे? वो मानते थे साथियों, ज्ञान मीमांसा भी मानते थे और मूल्य मीमांसा, ये दोनों ही मानते थे। याद रखना, ये दोनों निशान मैंने इसी वजह से लगाए हैं, कहीं आप कंफ्यूजन हो जाए तो ये दोनों ही इसके राइट आंसर है। चाहे आप कुछ भी माने, लेकिन ये दोनों ही राइट माने हैं, याद रखना आप लोग। अकॉर्डिंग टू थर्ड ग्रेड में भी पूछे जा चुके हैं प्रश्न। उसके बाद प्रयोजनवाद के प्रवर्तक कौन है? प्रयोजनवाद के प्रवर्तक है विलियम जेम्स। कौन है? विलियम जेम्स। और प्रयोजनवादी शिक्षा प्रक्रिया कैसी मानती है? ये मानते हैं अनुभव केंद्रित। प्रयोजनवादी कैसा मानते हैं शिक्षा प्रक्रिया को? अनुभव केंद्रित मानते हैं भाई। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, प्रयोजनवाद की मुख्य शिक्षण विधि कौन सी है? प्रयोजना विधि मानते हैं। प्रयोजना विधि हो गई, योजना विधि एंड प्रोजेक्ट मेथड, जो किलपैट्रिक साहब ने दी थी। प्रयोजनवादी शिक्षा का उपयोग कहाँ पर होता है? वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर हो रहा है, क्यों? करके सीखने पर बल देती है ना, तो अमेरिका इसी वजह से सबसे आगे दुनिया में। प्रयोजनवाद के अनुसार पाठ्यक्रम का स्वरूप कैसा होना चाहिए? समस्या केंद्रित होना चाहिए। बच्चे को जब तक समस्या नहीं आएगी वो अपना चिंतन नहीं कर सकता, मनन शक्ति को नहीं बढ़ा सकता। इस वजह से आप लोग जब शिक्षण विधियां है जो ना, ये शिक्षण विधियों का यूनिट है पूरा। जितनी भी हमारी शिक्षण विधियां ना, मैंने पूरी की पूरी शिक्षण विधियां आपको निर्मल क्लासेस करौली चैनल पर पढ़ा रखी हैं, और आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, वहाँ पर भी आपको एक क्लास मिल जाएंगे रेट की। नेक्स्ट आता है, इसके बाद देखो, जैसे ही अपनी एसटीसी के एग्जाम खत्म होंगे, मैं तुरंत आपको रेट की क्लासेस चलाऊंगा, निर्मल क्लासेस करौली यूट्यूब पर। ठीक है, आप तो उसको ज्वाइन कर लो टेलीग्राम को, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है उसकी। जो शिक्षक दर्शक की अपेक्षा करते हैं उन्हें अपने कार्य को प्रभावहीन बना डालने के रूप में इस उपेक्षा का दंड भुगतना पड़ता है। और ये कथन किसका है भैया? बहुत अच्छा कथन है, ये है हमारा आर आर रस्क का। किसका है? आर आर रस्क का कथन है, ये याद रख लेना आप लोग इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, देखिए, दर्शन और शिक्षा को एक ही सिक्के के दो पहलू किसने माना है? बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये रॉस ने माना है। किसने माना है? रॉस ने। नेक्स्ट देखेंगे हम अपना ये वाला, दर्शन शिक्षा का सामान्य सिद्धांत ही है, ये कथन किसका है? ये हमारा जॉन डीवी का कथन है। इस पर भी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। बताओ कितने से प्रश्न हुए हैं वैसे दे, याद रख लेना। अब ये प्रश्न हमारा शुरू का है कि शिक्षा का अर्थ और उसका उद्देश्य क्या है। यूनिट का नाम भी यही है, ठीक है, चैप्टर का नाम हमारे पेपर का नाम भी यही है। तो शिक्षा का जो
शब्द है उसका उद्गम संस्कृत के शिक्ष धातु से हुआ है और शिक्ष का अर्थ होता है सीखना, लर्निंग, अधिगम तथा प्रेरक रूप में प्रयुक्त होने के पर इसका अर्थ सिखाना बन जाता है। शिक्षा को अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं और ये लैटिन भाषा के एजुकेयर शब्द से निकला है जिसका अर्थ होता है विकसित करना। शिक्षा के उद्देश्य व्यक्तित्व का विकास करना, दक्षता का विकास करना, आत्म प्रकाशन या आत्म अभिव्यक्ति का बोध कराना, सामाजिक जागरूकता एवं भागीदारी और नवीनता के प्रति स्वीकृति का भाव, ये सब काम करती है कौन? शिक्षा। याद रखना ये आप लोग। उसके बाद आगे हम बात करेंगे कुछ यहाँ पर जॉन डेवी के अनुसार शिक्षा को परिभाषित करना है। तो ये जॉन डेवी की परिभाषा आपने ऊपर भी पढ़ ली होगी कि शिक्षा अनुभवों की निरंतर पुनर्रचना के द्वारा जीने की प्रक्रिया है। यह व्यक्ति को उन सभी शक्तियों का विकास है जो उन्हें पर्यावरण को नियंत्रित करने तथा उसकी संभावनाओं को पूर्ण करने में उसे समर्थ बनाती है। ये किसकी है? जॉन डेवी की। और सीखने के मुख्यतः 3 आयाम भी आपको याद रखने। पहला कौन सा आयाम है? सीखने वाला, जैसे कोई शिक्षक होगा। दूसरा है सिखाने वाला, ठीक है, पहला सीखने वाला विद्यार्थी, दूसरा सिखाने वाला कोई शिक्षक, और तीसरा वो माध्यम जो हमको सिखाया जाने वाला है, जैसे कोई भी पाठ्यक्रम, ठीक है ना। तो वही जॉन डेवी वाली सिस्टम आगे कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया होती है इस वजह से। उसके बाद शिक्षा का वास्तविक अर्थ आपको याद रखना है कि शिक्षा किसी भी समाज में सदैव चलने वाली वह उद्देश्य सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास होता है, उसके ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि होती है तथा व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। इस प्रकार उसे सभ्य, सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनाया जाता है। इसके द्वारा व्यक्ति एवं समाज दोनों निरंतर विकसित होते रहते हैं, विकास होता भी रहता है। आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर ठोके भाई। मेरी भाषा आपको समझ में आ रही होगी, मैं बहुत सरलीकरण से अपनी भाषा में आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब बात करेंगे हम एडम्स और रॉस के अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया के पक्ष आपको बताने हैं। तो वो मानते थे कि शिक्षक और विद्यार्थी, उन्होंने 2 पक्ष बताए थे एडम्स और रॉस ने कि शिक्षा के 2 पक्ष कौन कौन से? शिक्षक और विद्यार्थी। शिक्षक विद्यार्थी को शिक्षित करता है और विद्यार्थी के विकास की यह क्रिया न केवल सचेतन होती है अपितु से विमर्श भी होती है, विचार विमर्श भी करता है चेतना के साथ साथ। अर्थात शिक्षक के सम्मुख विद्यार्थी के विकास की दिशाएं स्पष्ट और पूर्व निर्धारित होती है। यह परिवर्तन 2 माध्यमों में होता है, पहला तो शिक्षक और दूसरा होता है विद्यार्थी, ठीक है। यानी कि शिक्षक के व्यक्तित्व के प्रत्यक्ष प्रभाव द्वारा तथा द्वितीय ज्ञान के विविध रूपों के द्वारा विद्यार्थी को प्रभावित किया जाता है। यह आप लोगों को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं आप लोग। हमको शिक्षा की आवश्यकता क्यों है भाई, इसके बारे में आपको याद करना है। एक प्रश्न यह है, इंपॉर्टेंट है, यह आप लोग याद रखना। इसकी मैं जो सीरीज़ है ना, इसको मैं और क्लियर तरीके से आपको मैं डाल दूंगा एप्लीकेशन पर क्लियर करके, ताकि और भी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। लेकिन फिलहाल के लिए आप लोग निशान लगा लीजिए इन क्वेश्चनों पर जो आपको इम्पोर्टेंट है। एक प्रश्न यह है कि ज्ञान की अनिवार्य शर्तें क्या हैं, इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। जैसे विश्वास की अनिवार्यता, विश्वास का सत्य होना, प्रमाणिकता का पर्याप्त आधार होना, ये ज्ञान की अनिवार्य शर्त है, ठीक है। अब बात करेंगे हम आगे। ज्ञान को परखने की आपको 5 कसौटियां भी याद रखनी है, ठीक है। ये प्रश्न आपसे निबंधात्मक भी प्रश्न पूछा जा सकता है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आपको 5 कसौटियां याद रखनी है। एक तो निश्चित, स्पष्टता, अबाधितता, नवीन और क्रियाकलाप। अब मैं आपको यहाँ पर छोटे प्रश्न बताऊंगा, बाकी आप जो बड़े प्रश्न आप पढ़ेंगे ना, तो मैंने बड़े प्रश्नों के आपको नोट्स बनाए हैं। आप लोग ऐप पर जाएंगे, ऐप है हमारा खुराना स्टडी ऑफिशियल ऐप, प्ले स्टोर पर मिलेगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दी गई है। वहाँ पर आपको पूरे बड़े प्रश्न भी आपको कौन कौन से याद रखने इंपॉर्टेंट है, जो हैंड रिटन अपनी भाषा में मैंने लिखे हैं किताब की तरह, तो वहाँ पर आप लोग उनको जा करके पढ़िए, और भी अच्छा तरीके से आपका रिवीजन हो पाएगा, ठीक है ना। तो अब हम बात करेंगे, देखो छोटे प्रश्नों में हम कवर नहीं कर पाते, जबकि बड़े प्रश्नों में हम कवर कर पाते हैं, ओके। अब देखेंगे हम थोड़ा सा और आगे। ज्ञान और शिक्षा एक दूसरे के पूरक है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, निशान लगा लो आप इसको। तो किस तरीके से है कि ज्ञान और शिक्षा एक दूसरे के पूरक हैं, ज्ञान के बिना शिक्षा प्राप्त नहीं की जा सकती और शिक्षा के बिना ज्ञान भी अधूरा है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। सामान्यतः जानने का अर्थ ज्ञान से लिया जाता है,
ज्ञान हमारे कार्य का आधार है। मनुष्य ज्ञान के आधार पर ही सही और गलत का डिसीजन लेता है और कार्य भी करता है। शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानव मन, चेतन अथवा आत्मा का उत्तम और सर्वोत्कृष्ट विकास भी होता है। हम जिंदगी में ज्ञात तो प्राप्त करते हैं, वस्तु से काम भी करते हैं, बहुत से काम भी करते हैं, बहुत सी बातें भी जानते हैं, परंतु हमारे पास बहुत सी सूचनाएं भी होती है। यह सब ही ज्ञान ही तो है। हम ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तरीके ढूंढते हैं नए नए, उनके अलग अलग स्रोत भी ढूंढते हैं। ठीक है, हमारी ज़िंदगी में रोज़मर्रा की जो चीज़ें होती हैं उनसे भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो यही तो एक दूसरे के पूरक हुआ ज्ञान। ठीक है, अब आपको ये प्रश्न भी अच्छा है कि सीखने के कारक आपको याद रखने, कौन कौन से कारक हैं आपको। ऐसे यहीं से प्रश्न आते हैं ज़्यादातर, ज़्यादा प्रश्न डीपली जाता नहीं है इतना आप जो सोच रहे हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। देखो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, वही प्रश्न आपके आ जाएंगे एग्जाम में, चिंता नहीं करना है। ठीक है, यथार्थवाद में शिक्षक का स्थान क्या है। ठीक है, यथार्थवाद में शिक्षक का स्थान क्या है, ये आप लोगों को याद करके जाना है। एक प्रश्न तो ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है अपना, देखते हैं किधर गया, ये वाला है प्रयोजनवाद का संक्षिप्त रूप में मूल्यांकन। तो यानी कि इसके गुण और दोष, मूल्यांकन का मतलब प्रयोजनवाद के उपयोग क्या है, इसके गुण और दोष क्या है, तो ये आप लोगों को याद करना है। और रही बात अपने निबंधात्मक प्रश्नों की, तो एक प्रश्न तो आप लोग ये याद रख रहे हैं, शिक्षा और दर्शन में संबंध क्या है। ठीक है, दूसरा आप लोग क्वेश्चन पर निशान लगाएंगे, देखिए ज्ञान का अर्थ और प्रकृति। ठीक है, ये केवल 2 प्रश्न है आपके इस यूनिट से निबंधात्मक। ठीक है ना, हालांकि इसको सरल भाषा में पढ़ने के लिए आप लोग और भी अच्छे तरीके से, ज्ञान की कसौटियाँ मैंने आपको बताई दी ऑलरेडी कौन कौन सी है। ठीक है, तो ये प्रश्न आपके हैं जो आपको याद रखने बस, और इसके अलावा आपको याद नहीं रखना है। बाकी आप लोग इनका भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए साथियों, अगली यूनिट में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की बात करेंगे, कौन कौन से पढ़ने हैं और किस तरीके से आपको, मैं एक वीडियो भी ऐसा बनाऊंगा कि आप लोग ट्रिक से भी याद रख सकते हो कौन सी चीज़ किस तरीके से फैक्टेशन में लिखनी है, और एक सरल तरीका जो याद करने का भी और कॉपी भरने का भी, वो तरीका भी हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे जब भी कभी मौका मिलेगा बनाने का। तब तक के लिए आप लोग इसको रिवीजन करते रहें। एप्लीकेशन पर आप लोग ज्वाइन करेंगे कोर्स को, वहाँ पे आपको इतना मैटर पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी जितना आप सोच रहे हो, कम मैटर में आपके अच्छे नंबर भी आ जाएंगे। ठीक है ना, बाकी आपकी मर्जी, आप पढ़ें या ना पढ़ें वो अलग बात है। धन्यवाद।